हेलो नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ। तो जल्दी से आ जाएंगे और आज का ये प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। जी, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मस्त भी होंगे। सबसे पहले तो ध्यान देंगे, आज हम पढ़ेंगे। ये तो उत्तराखंड के दर्रे तो मैंने कल क्लास में करवा दिए थे, मेरे को बहुत अच्छे से याद है। हम्म हम्म, और आपके ये भी हो गए थे। सिक्किम के दर्रे तक हमने कर लिया था कंप्लीट। अब हम इसके आगे का देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश के दर्रे यहाँ पे होगा। अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। जी जी, छोटू पटेल सभी को नमस्ते। जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पर, मैं देख रही हूँ सबकी कमेंट्स। हम्म मैम जी, बिल्कुल। अच्छा कुसुम जी, ठीक है। अदिति, बस बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। अब अरुणाचल प्रदेश के दर्रे है कौन कौन से, ये ध्यान से पढ़ेंगे। तो अरुणाचल प्रदेश में आप ध्यान देंगे कि एक तो बोमडीला दर्रा है। बोमडीला दर्रा, बोमडीला या बुमला दर्रा। एक यांगयाप दर्रा है, एक दिफू दर्रा है, एक पांगसाट दर्रा है और एक सेला दर्रा है। तो सेला दर्रा एग्जाम में पूछा जा चुका है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अरुणाचल प्रदेश के दर्रों के मैप तो आपने देख लिया होगा। मैप तो आपने देख ही लिया होगा। हाँ, मैप तो आपने सारे दर्रों के कल की क्लास में भी तो दिखाए थे मैंने। हम्म तो बोमडीला दर्रा। अब देखिए इसके बारे में, यांगयाप दर्रे के बारे में एक बात लिखती हैं। यह दर्रा ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत से, यह दर्रा यांगयाप दर्रा, यह जो दर्रा है, यह दर्रा ब्रह्मपुत्र नदी को नदी को ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत से तिब्बत से भारत में प्रवेश करने का मार्ग देता है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे के द्वारा प्रवेश करती है, ये भी आपको मैं बता दूं। तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यांगयाप दर्रे से होकर प्रवेश करती है। कौन से? तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करने का मार्ग देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे द्वारा बाहर एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे के द्वारा प्रवेश करती है? तो आप यहां पर क्या आंसर करेंगे? यांगयाप दर्रे द्वारा। यांगयाप दर्रे द्वारा, ये याद रखना है। ये क्वेश्चन बन सकता है। तो यांगयाप दर्रे के बारे में आपको ये याद रखना है। दिस पास दिस फॉर्म अलाउस to enter India
फ्रॉम तिब्बत, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। हैप्पी, हैप्पी कह रहा है मैम उत्तराखंड की ये दर्रे की कनेक्टिविटी ये है, ये इंपॉर्टेंट है, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैकग्राउंड वॉइस आ रही है, ठीक, ये हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहां पर हमारा और दिफू दर्रा, ये दिफू दर्रा है। दिफू दर्रे के बारे में आपको याद रखना, ये अरुणाचल प्रदेश में है। पांगसाट दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, सेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। इससे पीवाईक्यू बन चुका है, एग्जामिनर ने पूछ लिया है। बोमडीला भी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर ने ये भी पीवाईक्यू बनाकर पूछ लिया है। मणिपुर में कौन सा दर्रा है? तुजू दर्रा। अब एक नोट यहाँ पे दिफू दर्रे के बारे में नोट कर लेंगे, नोट। दिफू दर्रा, दिफू पास, ये पता क्या करता है? इट कनेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश टू म्यांमार, इट कनेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश टू म्यांमार। ये ध्यान रखना, हो गया। इट कनेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश टू म्यांमार। हाँ जी, जी हुआ क्लियर, वेरी गुड, शाबाश। तो ये मणिपुर दर्रा, मणिपुर में कौन सा दर्रा है ये भी देख लो, तुजू दर्रा है। ये चीजें आपकी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से याद करना है। ये भी एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत चीन व म्यांमार के त्रिजंक्शन पर स्थित दर्रा कौन सा है? इसको हिंदी में लिखेंगे कि यह दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। लिख लीजिए, कौन कह रहा है मैम हिंदी में बता दो? यासीन रिजवी जी, यासीन रिजवी। यह दर्रा कौन सा? दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। आगे चले। अब भारत चीन में म्यांमार के त्रिजंक्शन पर स्थित दर्रा कौन सा है? दिफू दर्रा। लिखापानी दर्रा कहां पर है? ये लिखापानी दर्रा असम के तिनसुकिया जिले में है, ये भी याद कर सकते हैं। और ये वाला देखो, मैं इस पे स्टार लगा देती हूँ, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। राजस्थान के दर्रे नहीं आते, पीपली घाट दर्रा, गोरन घाट दर्रा, सिर्फ आप नाम याद कर सकते हैं, सिर्फ आप नाम याद कर सकते हैं। तो मैंने आपसे यहां पर बोला नाम याद कर सकते हैं। यहां तक आया समझ? लिख लिया सबने? ये बताओ, यहां तक हो गया है तो मैं बताती हूँ, फिर मैं आगे करती हूँ। इसके बाद हम आगे बात करेंगे याद, हो गया मैम? ठीक है, ठीक है, लिख लिया तो बताओ जल्दी, फिर आगे चलते हैं।
चलो इसके बाद कौन सा है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की तरह ध्यान देंगे, महाराष्ट्र में है, यस मैम हो गया, ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे ध्यान देंगे, थालघाट दर्रा है, भोरघाट दर्रा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में दर्रे कौन कौन से हैं, तो महाराष्ट्र के दर्रे कौन कौन से बताओगे आप, थालघाट और भोरघाट दर्रा। कौन से दर्रे बताएंगे, थालघाट और भोरघाट दर्रा है। केरल के दर्रे पालघाट दर्रा और शेनकोटा दर्रा। महाराष्ट्र का दर्रे में एक ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये दर्रे जो है किसको किससे कनेक्ट करते हैं, तो इट कनेक्ट्स मुंबई टू नासिक, इट कनेक्ट्स मुंबई टू पुणे। पूरा इंग्लिश में इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, जो थालघाट दर्रा है वो मुंबई को किससे जोड़ता है, नासिक से जोड़ता है, और जो भोरघाट दर्रा है वो मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है। केरल के दर्रे की बात कर ली जाए अब आगे, तो केरल में जो दर्रे हैं वो है एक पालघाट दर्रा और एक है शेनकोटा दर्रा। पालघाट दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो ये समझ लो ये पालघाट दर्रा है। अब ये जो पालघाट दर्रा है ये दो पहाड़ियों के बीच स्थित है, तो मैंने ये भैया पहाड़ी बना दी। तो ये तो साइन था पालघाट, तो पालघाट दर्रा ये बताओ किन दो पहाड़ियों के बीच स्थित है, तो जो पालघाट दर्रा है ये नीलगिरी वे अन्नामलाई। बस बात खत्म, बस हो गया, पालघाट दर्रा याद हुआ। तो अब क्या याद करना है, किन दो पहाड़ियों के बीच स्थित है, तो पालघाट दर्रा जो है आप चाहे तो यहां पर नोट करके भी लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये। पालघाट दर्रा नीलगिरी व अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा। बिटवीन नीलगिरी एंड अन्नामलाई हिल्स, ये याद रखना बस। एक बच्चा कह रहा है मैम सतलज रिवर किस दर्रे से निकलती है। भाई पहली बात तो पल्लवी जी आपको मैं एक बात बता दूं, यही तो चीज़ें आपकी गड़बड़ हो जाती है, मेरी बहुत अच्छे से ध्यान से बात सुनना। जो आपने क्वेश्चन लिखा है ना सतलज रिवर किस दर्रे से निकलती है, जो सतलज, पहली बात तो तिब्बत की राकस्ताल झील से निकलती है सतलज नदी। दूसरी बात जो सतलुज नदी है वो भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है ये पूछा जाता है, तो वो भारत में शिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है। भारत में कौन से दर्रे से प्रवेश करती है, शिपकीला दर्रे से। तो ये बनता है एग्जैक्ट चीज, आप कुछ अलग ही पूछ लेते हो जी ध्यान से। तो इस तरीके से क्वेश्चन के अब एक बार ना ध्यान से आप सब साथियों से रिक्वेस्ट है, आप इधर देखो और देखो मेरे साथ बोलो। मैंने कहा मुझे बताओ महाराष्ट्र के दर्रे कौन से हैं, तो आप क्या नाम बोलोगे, अब बोलो। ये बस इतने, थालघाट और भोरघाट। इससे एग्जाम में जो क्वेश्चन मिलेगा वो यही मिलेगा कि मुंबई को नासिक से कनेक्ट करता है, और जो भोरघाट दर्रा है ये मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है, बस। केरल में कौन सा दर्रा है, तो केरल में पालघाट दर्रा, शेनकोटा। पालघाट दर्रे से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि किन दो पहाड़ियों के बीच में स्थित है, तो जो पालघाट दर्रा है ये नीलगिरी व अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। याद हुआ दोनों, बढ़िया से। अब देख लो
हो गया, सब हो गया। अब तो ये दर्रे ये भी निपट गए। दिफू दर्रा ये रहा, तुजू दर्रा। तुजू दर्रे के बारे में ये लिख सकते हैं, इट कनेक्ट्स टू मणिपुर, इट कनेक्ट्स मणिपुर टू म्यांमार। लेकिन आता कभी नहीं, लिखवा रही हूं बस। क्वेश्चन कैसे बनेगा ये याद हो गया कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे के द्वारा प्रवेश करती है। तो आपका मैंने यहीं पे ही क्वेश्चन लिख दिया, यांगयाप दर्रे के द्वारा। एक बार रिपीट करवा दूं, फिर ये टॉपिक हमारा फिनिश हो गया, आज के बाद होगा ही नहीं। रुचि कन्नौजिया कह रही है मैम पास क्या होता है। भाई मैंने कल की क्लास में आपको पढ़ाया था, अगर आपने कल की क्लास ना ली हो पहले वो देखो फिर आना इस बार। चलिए अब देखो, एक बार मैं रिपीट करवा देती हूँ सभी साथियों को, आपको ध्यान से। अरुणाचल प्रदेश के दर्रों के नाम पढ़ो, चलो मेरे साथ बोलो। बोमडिला दर्रा, बुमला दर्रा, बोले जब भी याद होगा। यांगयाप दर्रा, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं ये। दिफू दर्रा, पांगसाट दर्रा और सेला दर्रा। याद कीजिए प्लीज ध्यान से। तो अब ध्यान रखना कि यांगयाप दर्रे के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो भारत में किस दर्रे के द्वारा प्रवेश करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में, क्वेश्चन इस तरीके से बना दिया मैंने, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे के द्वारा प्रवेश करती है। आपका आंसर क्या आएगा, यांगयाप दर्रे द्वारा। आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद सेला दर्रा कहाँ पर है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, पीवाईक्यू बन चुका है। सेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी पीवाईक्यू बन चुका है और ये भी पीवाईक्यू बन चुका है। बोमडिला दर्रा मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखती रहती हूँ। मणिपुर में तुजू दर्रा है, तो जो तुजू दर्रा है वो किसको किससे कनेक्ट करता है, तो इट कनेक्ट मणिपुर टू म्यांमार, यानी ये मणिपुर लिखा है ये म्यांमार लिखा है। मणिपुर को म्यांमार से कनेक्ट को हिंदी में बोलते हैं जोड़ना, तो मणिपुर को म्यांमार से आपस में जोड़ता है, मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। दिफू दर्रा, दिफू दर्रा, दिफू दर्रा, इट कनेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश टू म्यांमार। अब दिफू दर्रा किस स्टेट में है ये पूछा जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, दिफू दर्रा कहाँ पर है बताओ, तो आप बोलोगे मणिपुर में है। कहाँ पर है, मणिपुर में है। कहाँ पर है, मणिपुर में है, मणिपुर में है। इट कनेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश टू म्यांमार, है ना। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। विनीत भारती, अभी जब अन्नामलाई पहाड़ी पढ़ेंगे तब मैं बता दूंगी। इनसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, एग्जामिनर पूछेगा सेला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। 4 ऑप्शन मिलेंगे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। किस पर आप टिक कर कर आओगे, तो सेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, आप इस पर टिक कर कर आओगे। आया, बस। राज्यों के नाम पूछ लिए जाएंगे, ऑप्शन में भी आपको 4 राज्यों के नाम दिए रहेंगे, उस पर टिक करके आना होगा कि सेला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट के नाम दे दिए जाएंगे क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट का दर्रा है, बस। इसके बाद अब आता है एक न्यू टॉपिक, ग्लेशियर। ग्लेशियर पूरा टॉपिक फिनिश हो गया, कल वो करवा दिया था ना। आज मैं चाहती हूं आप ये ग्लेशियर भी करो। दिफू पास कहाँ है, एक बच्चा कह रहा है दिफू पास कहाँ है, इधर आओ। ये क्या लिखा है, इधर आओ। तुम कौन थे, दिफू पास ये लिखा किस हेडिंग में आ रहा है, दिफू पास अरुणाचल प्रदेश में आ रहा है ना, ध्यान से देखा करो प्लीज। है ना। अब आता है न्यू टॉपिक, भारत के प्रमुख ग्लेशियर। बताओ, बोलो। ग्लेशियर किसे कहते हैं, मैम आप बोल मणिपुर रहे थे, अच्छा मणिपुर में तुजू दर्रा है, मणिपुर में तुजू दर्रा है।
हाँ जी, मणिपुर में अगर मेरे से निकल भी गया है धोखे से तो यहाँ पर ये ध्यान रख लो बच्चों। मणिपुर, इधर आओ एक बार, तुम अपनी आंखों से देख लो, ये मणिपुर लिखा हुआ है, इसके आगे क्या लिखा हुआ है? तुजू दर्रा। अब जैसे देखो उत्तराखंड के दर्रे हैं, मैंने कैसे याद कर रखे? थागा माना नीतिली बुलिया किंगरी विंगरी मुलिंगला मंगशाधुरा दर्रा, याद है? बुर्जिल बनिहाल पीर पंजाल। जम्मू कश्मीर के है अघिल, काराकोरम, सारे दर्रे कहाँ के थे? चांगला, थांगला, खारदुंगला कहाँ के थे? लद्दाख के थे। सिक्किम में कौन से दर्रे बताए थे? नाथुला, जेलेफला। अरुणाचल प्रदेश में कौन से बताए? बोमडिला, यांगयाप, दिफू, पंगसट, सेला। मणिपुर में तुजू दर्रा। ऐसे याद करने। उत्तराखंड के थागा माना नीति लिपुले किंगरी विंगरी। एग्जामिनर ये पूछ लेगा किंगरी विंगरी क्या है, तो आप बोलो एक दर्रे का नाम है। इस तरीके से याद हो जाएंगे जब बार बार आप रिपीट करोगे, है ना? अब हम ग्लेशियर किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। देखिए न्यू टॉपिक आ गया है ग्लेशियर का। मानव देखो इधर, ग्लेशियर होते क्या है, ग्लेशियर बनते कैसे हैं? सबसे पहली बात तो ग्लेशियर कैसे बनते हैं, तो पता है ग्लेशियर कैसे बनते हैं? कई सालों में बर्फ के जमने और दबाव के कारण, बर्फ के जमने, अब बर्फ पे क्या पड़ रहा है? फिर दबाव। अब जब बर्फ पे दबाव पड़ेगा तो वो क्या हो जाएगी? वो जम सी जाएगी, तो सख्त बर्फ का रूप ले लेगी। और जब ये सख्त बर्फ के रूप में जब जम जाएगी तो ये बर्फ, ध्यान रखना, ये बर्फ अपने वजन के कारण किसी नदी की तरह धीरे धीरे नीचे की ओर बहने लग जाती है। भाई वजन ज्यादा हो गया, तो ये याद रखेंगे, है ना? बस इतना ही याद करना है। सफिया बानो मेरी प्यारी बाबू, ये नहीं आता है। जिसके जो कनेक्ट कर रहे हैं वो मैंने सब A to Z लिखवा दिए हैं। मैं प्रॉमिस कर रही हूँ अगर इससे एक भी क्वेश्चन बाहर चला जाए तो दर्रों से, एक बार मेरी बातों को यकीन करके देखो। चलिए, तो पता चल गया। तो ग्लेशियर बर्फ और हिम का एक विशाल जमा हुआ ग्लेशियर। दिखने में कैसे लगते हैं ग्लेशियर? इस तरीके से, ये है ग्लेशियर। अब ये जो ग्लेशियर बन कैसे रहे हैं ध्यान दो, मैंने बताया ना, कई सालों में बर्फ के जमने और दबाव के कारण क्या हो गई? ये बहुत सख्त हो जाती है। ये बर्फ अपने वजन के कारण किसी नदी की तरह धीरे धीरे नीचे की ओर बहने लगती है। बर्फ और देखो, बर्फ और हिम का एक विशाल जमा हुआ द्रव्यमान है जो अपने ही भार और गुरुत्वाकर्षण के कारण धीरे धीरे जमीन पर नीचे की ओर बहता है। ये पता है कब बनते हैं? जब सालों तक बर्फ गिरती रहती है और जमा होकर बर्फ में बदल जाती है ना? लिखना नहीं है गोविंद, क्योंकि लिखने से कोई क्वेश्चन थोड़ी आएगा तुम्हारे में। हो गया, लिखना मत। मैम माइक, ये माइक करेंगे सॉरी प्लीज, ठीक है, इस माइक को चेंज करेंगे। ये माइक पता नहीं कैसा है, हर चीज की आवाज कैप्चर करता है, गंदा माइक है। भारत के प्रमुख ग्लेशियर, ग्लेशियर देखिए, अब ग्लेशियर घाटी में धीरे धीरे चलती हिमराशि, कुछ ज्यादा बड़ी याद नहीं करनी, बस मैंने तो आपको समझाना था और आपने समझना था। घाटी में धीरे धीरे चलती हिमराशि है, और जैसे काराकोरम श्रेणी पर स्थित ग्लेशियर बहुत ज्यादा है। सबसे पहले ना मैं आपको मैप दिखाती हूँ। देखो ग्लेशियर आपको देखो कहाँ मिल रहे हैं? सिर्फ उत्तर भारत में। कहीं और लिखा हुआ है कुछ? आप बोलोगे नहीं मैम कहीं और तो नहीं लिखा हुआ, है ना? तो आप बोलोगे मैम ये देखिए ध्यान से, ये ध्यान दो, बातुरा ग्लेशियर, हिस्पर, चोमोलुंगमा, खुर्दोपिन, सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरो, ये सब उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर, मिलाप ग्लेशियर, ये देख सकते हैं, आराम से देखो। यहां तक आया? यहां तक आया समझ?
यहां तक आया समझ? तो आप ये देखेंगे मैम सारे ग्लेशियर जो हैं वो काराकोरम श्रेणी पर ही ज्यादा दिख रहे हैं, और दूसरी बात उत्तर भारत में ही ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, दक्षिण भारत में नहीं है। जहां बर्फ होगा वहीं मिलेंगे देखने को, है ना। तो अब यहां पर ध्यान देंगे। तो भारत के प्रमुख ग्लेशियर एक एक करके, सबसे पहले तो एग्जामिनर यही पूछेगा कि काराकोरम श्रेणी पर स्थित ग्लेशियर कौन से हैं। तो आपको ऐसे ही याद रखने हैं, कितने, 10। अब इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? ससाइमी इंपॉर्टेंट, सियाचिन इंपॉर्टेंट, ब्याफो इंपॉर्टेंट, बाल्टोरो इंपॉर्टेंट, और एक बातुरा इंपॉर्टेंट। बाकी मैंने कभी कोई एग्जाम में देखे ही नहीं, देखे ही नहीं। तो अब मेरे साथ ध्यान से सब पढ़ो। सबसे ज्यादा कौन सी श्रेणी पर स्थित ग्लेशियर मिलेंगे? आंसर काराकोरम श्रेणी पर। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, देखिए एग्जामिनर की ससाइमी ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, बताओ। पर्वत श्रेणी का ही नाम पूछेगा, और तुम तो 10 के 10 ही रिपीट करते चलोगे तो आ जाएगा दिमाग में। आपसे फिर पूछे जाएगा कि काराकोरम श्रेणी पर स्थित ग्लेशियर कौन से, तो ऐसे ससाइमी, सियाचिन, हिस्पर, ब्याफो, बाल्टोरो, चोमोलुंगमा, खुर्दोपिन, रीमो, पुनमाह, बातुरा। खत्म, बस। जब एक बार ऐसे आंख बंद करके थोड़ा सा पढ़ लोगे ना तो ध्यान से फिर आता ही रहेगा चीजें। काराकोरम, केटू, तनीषा रुहेला कह रही है मैम केटू। केटू तुम्हें पता है क्या है? काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है केटू। केटू का दूसरा नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। कितने मीटर हाइट की है? 8611 मीटर हाइट की। वो केटू पे कहां पहुंच गई आप? आया गोलू, मेरे प्यारे भाई दर्रे की क्लास का कल देख लेना, अभी ग्लेशियर समझ लो, बताया था है। बार बार रिवीजन करने से एक बार और रिवीजन करो, ससाइमी, सियाचिन, हिस्पर, ब्याफो, बाल्टोरो, चोमोलुंगमा, खुर्दोबिन, रीमो, पुनमा, बातुरा, हो जाएंगे याद। एग्जामिनर जो पूछता है अब मैं उन पे इंपॉर्टेंट टिक कर दूं, ये ये और ये देखा है बस मैंने, इसके अलावा मैंने आज तक कोई भी कुछ नहीं देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। क्वेश्चन कैसे बनेगा? इंपॉर्टेंट स्टार लगाने पड़ेंगे अब तो, इस पे स्टार, 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 कर लो। बताइए तो ससाइमी व सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी पर स्थित? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो बताइए। विनीत, अतुल, जसवंत, विलास, गौरव, अभय। और दूसरी बात, सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, कर लोगे याद? हटा दो इसे, खत्म बस। एक बार और पढ़ लो। काराकोरम श्रेणी पर स्थित ग्लेशियर ससाइमी, सियाचिन, हिस्पर, ब्याफो, बाल्टोरो, चोमोलुंगमा, खुर्दोपिन, रीमो, पुनमाह, बातुरा। ससाइमी में सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। नुब्रा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? क्या नाम दोगे? सियाचिन ग्लेशियर से। नुब्रा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? जी, आगे ग्लेशियर देख लिए कैसे होते हैं। देखो कैसे होते हैं ग्लेशियर, बताओ। ग्लेशियर बहुत धीमी गति से चलते हैं, हमें पता भी नहीं चलते।
भूमि की सतह पर बर्फ, चट्टान, तलछट और कभी कभी पिघले हुए पानी का एक बड़ा रूप होते हैं। हम्म अब कई सालों तक बर्फ पड़ी रही तो बर्फ जमनी, जमनी के बाद दबाव लगे उस पे, दबाव के कारण वो सख्त बर्फ बन गई। ये बर्फ अपने वजन के कारण किसी नदी की तरह धीरे धीरे नीचे की ओर बहने लगी। बस इस तरीके से ग्लेशियर बनते हैं। हो गया। चलो, ये मैंने गूगल मैप दिखाया कि बातुरा, हिस्पर, चोमोलुंगमा, खुरदोपिन, सियाचिन, ब्याफो, बाल टोरो कौन कौन कहाँ पर है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान देंगे, एक ग्लेशियर ये भी है। मैं इसको बड़ा करना चाहती हूँ ताकि आपको कुछ दिखे। देखो, सिक्किम दिख रहा है, सिक्किम में दिख रहा है जेमू ग्लेशियर, खुद देखो आराम से। अरुणाचल प्रदेश में आपको दिख रहा है कांगटो, कांगटो और बिचोम ग्लेशियर, अरुणाचल प्रदेश में है। और बाकी ऊपर के तो मैंने पढ़ा दिए थे, 2 रह गए थे। बताओ, हो गया। सिक्किम में जेमू ग्लेशियर है, अरुणाचल प्रदेश में कांगटो और बिचोम ग्लेशियर, बस 2। एक ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, आगे उत्तराखंड के ग्लेशियर देख लिए जाएं। उत्तराखंड के ग्लेशियर, मिलाम, मिलाम, सतोपथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ। ध्यान से पढ़ लो, मिलाम है, सतोपथ है, सतोपथ का दूसरा नाम क्या है, बद्रीनाथ ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, केदारनाथ ग्लेशियर। पहले तो ये याद रखो। गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, अब ये बता दो, किसी को याद है। भगीरथी, ये गंगोत्री। गंगोत्री ग्लेशियर से भगीरथी नदी निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी। और केदारनाथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, बताओ। मंदाकिनी। और सतोपथ या बद्रीनाथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है। याद कर लो, यहीं पे याद कर लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। समझ आया। बस, तो उत्तराखंड के ग्लेशियर आप ध्यान देंगे, मिलाम, एक बार नाम पढ़ो पहले तो, ग्लेशियर के नाम पढ़ो यहाँ पर। मिलाम, नाम बोलो मेरे साथ, इधर देखो। मैम आप कभी ग्लेशियर में गई हो, मैं क्या करने जाऊंगी, मुझे तुम इधर। मिलाम, सतोपथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ हुआ। कौन सी ग्लेशियर से कौन सी रिवर निकल रही है, इंपॉर्टेंट है। याद करना इंपॉर्टेंट है भाई, उत्तराखंड की भी याद कर लेना चुपचाप। इसके बाद हिमाचल, अभी तो उत्तराखंड के और हैं। उत्तराखंड के ग्लेशियर,
पिंडारी, रालम, नामिक और कफनी ग्लेशियर। देख लो अपना आप, उत्तराखंड के ये भी हैं, पिंडारी है, रालम है, नामिक है, कफनी है। इनमें से पैट के एग्जाम में भी आ गया ये कफनी ग्लेशियर। ये वाला ग्लेशियर भी आ गया मिलाम। गंगोत्री ग्लेशियर किस स्टेट में है? उत्तराखंड में। ये भी आ गया है, तो आप इतना याद कर लेंगे। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के, पहले अच्छे से उत्तराखंड के देखो आप। यहां तक क्लियर हुआ? ग्लेशियर समझ में आया? जसवंत अभी जब घाटी पढ़ेंगे ना तब बता देंगे भाई। अब हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर, जब मैं आपको ग्लेशियर पढ़ा रही हूं तो भी ग्लेशियर पे ध्यान दो जसवंत। अभी घाटियां कहां से आ गई? हाँ, एक बच्चा कह रहा है सचिन मैं उत्तराखंड से हूँ, मुझे सब पता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हिमाचल प्रदेश में बादल ग्लेशियर है, बड़ा शिगरी ग्लेशियर है, और ये जो बड़ा शिगरी ग्लेशियर है इसके बारे में लिख लो, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर। का सबसे बड़ा ग्लेशियर। भाई याद करना पड़ेगा, हल्के में मत लिया करो चीजें। अब याद करो, बड़ा शिगरी, छोटा शिगरी भी है, वो भी हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन वो लिखा नहीं। तो बादल, बादल, बादल की जगह क्या है? बादल। ये इंपॉर्टेंट। तो नीलकंठ ग्लेशियर आपको कहां मिलेगा? बादल। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? बिगेस्ट ग्लेशियर ऑफ द हिमाचल प्रदेश, बताओ, बताइए। तो आप बोलोगे मैम हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है बड़ा शिगरी ग्लेशियर, बड़ा शिगरी। इसके बाद आगे बात करते हैं, इसमें उत्तर भारत के पढ़ने हैं, तो इसमें जो ग्लेशियर का जो टॉपिक होता है उसमें कंटेंट बहुत कम होता है, और एग्जामिनर भी बस यही पूछता है कि कौन कौन से ग्लेशियर किस स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में है, तो आपको भी इतना ही याद रखना है। जम्मू कश्मीर में रूपल ग्लेशियर, सिक्किम में लोनाक ग्लेशियर और जेमुक ग्लेशियर, अरुणाचल प्रदेश में बिचोम ग्लेशियर। बस हो गए खत्म। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से ग्लेशियर हैं? तो आप क्या बोलोगे? अरुणाचल प्रदेश में मैम बिचोम ग्लेशियर है ना, कांगटो ग्लेशियर। एक और लिख लो, क्योंकि हमने मैप में देखा था ना। बस खत्म, बिल्कुल कुछ भी नहीं आएगा इसके अलावा। हो गया। सिक्किम में लोना ग्लेशियर और जेमू ग्लेशियर, खत्म। तो ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट, ये टॉपिक भी कंप्लीट। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूं। कुछ आए तो मैं खुद ही बता दूंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम पूरे रेलवे के देख चुकी हूं मैं, कुछ आएगा तो मैं जरूर बताऊंगी, लेकिन नहीं है इसके अलावा, यही है सब। हो गया। तो हिमाचल प्रदेश की याद हो गए, कौन कौन से बताए थे? नीलकंठ ग्लेशियर, बाड़ा शिगली ग्लेशियर और बादल ग्लेशियर, और जम्मू कश्मीर में रूपल ग्लेशियर, सिक्किम में लोना ग्लेशियर वे जेमू ग्लेशियर, अरुणाचल प्रदेश में बिचोम ग्लेशियर वे कांगटो ग्लेशियर। कांगटो ग्लेशियर थोड़ा मोटा मोटा लिख दो, मुझे ऐसा लग रहा है सामने से बहुत छोटू सा। ये है कांगटो ग्लेशियर। हो गया। पीवाईक्यू कब मिलेंगे? मिलेंगे मिलेंगे, सबके देती हूँ। इसमें एग्जाम में मैंने आपको बताया ना, बड़ा शिगरी इंपॉर्टेंट है, कफनी इंपॉर्टेंट है,
ग्लेशियर से कम आते हैं, ससाइमी सियाचिन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको करा ही दिए हैं बस। यही आते हैं काराकोरम श्रेणी पर स्थित ग्लेशियर। अब आते हैं घाटी। घाटियों पे और चल रहे अब न्यू टॉपिक, भारत की प्रमुख घाटियां। चलो घाटी, सबसे पहले मैप आ गया। आपकी कमेंट्स हट गई, एक बार मैं कमेंट्स लगा लूं आपकी, फिर उसके बाद बताती हूँ। बताओ आपको यहां तक क्लियर है? इतने फटाफट बताओ। घाटी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या लिखते हैं? वैली। क्या बोलते हैं? वैली बोलते हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब घाटियां क्या होती हैं? कुछ का ये क्वेश्चन होगा कि मैम घाटी की घाटी किसे कहते हैं? बोलो बताओ। ये बस हो गया है, वहां पे मैंने लिख दिया ना टॉपिक कंप्लीट। ग्लेशियर का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, दर्रों का टॉपिक हो गया है, ये सब आप याद रखेंगे। टिंग टिंग। चलो सबसे पहले तो भैया घाटी होती क्या है? अब मेरी बात ध्यान से सुनते चलो एक एक चीज। अगर हम बात करें घाटी क्या है, पहाड़ देखें, पर्वत देखें, पहाड़ और पर्वत। कोई अच्छी सी इमेज है क्या मेरे पास? इसी को ही देख लो, ये एक इमेज ये भी है। दोनों तरफ पहाड़ है, दिख रहे हैं दोनों तरफ पहाड़। तो पहाड़ या पर्वतों के बीच एक लंबा लंबा है और कैसा धसा हुआ सा क्षेत्र है ना, उठा हुआ नहीं है ना, तो इसे कह सकते हैं निचला क्षेत्र, जो नदी या तो नदी के द्वारा बनेगा या ग्लेशियर के इरोजन से बनेगा। ग्लेशियर के इरोजन के मतलब अपरदन से बनता है। और घाटियां ये कह सकते हैं कि ये घाटियां यू आकार की भी होती है, वी आकार की भी होती है। जो घाटियों का शेप होता है वो वी आकार का भी होता है और घाटियों का शेप यू आकार का भी होता है। तो घाटियां वी या यू शेप में भी हो सकती हैं। पानी या बर्फ के कटाव, पानी के कटाव या बर्फ का कटाव के कारण हजारों वर्षों में बनती है, लंबी प्रक्रिया है घाटी बनने की। अब कुछ घाटियों का जो निर्माण हुआ है वो विवर्तनिक गतिविधियों से भी हुआ है, जिसे भ्रंश घाटी कहते हैं, जिसे भ्रंश घाटी कहते हैं। तो जो घाटी है मैंने कहा बताया कहाँ बनेगी? पहाड़ी या पर्वतों के बीच। किसके अपर्दन से? या तो नदी या ग्लेशियर, इन दोनों के अपर्दन से बनती है। घाटियां कितने प्रकार की? दो। घाटियां शॉर्ट में लिखवा दो, जैसे घाटियां हैं, घाटियां मैंने कहा कि कहां बनेंगी? पहाड़ी या पर्वतों के बीच। पहाड़ी या पर्वतों के बीच एक निचला क्षेत्र। सबसे पहली बात, निचला तो खुद देखो ना, निचला ही है ना, है? किस किसके अपर्दन से बनती है? नदी या ग्लेशियर द्वारा अपर्दन से बनती है। नदी या ग्लेशियर, नदी या ग्लेशियर, नदी या ग्लेशियर द्वारा अपर्दन इरोजन से
बनती है, अपरदन से बनती है। आकार, घाटियों का आकार यू या वी, आकार की, यू या वी आकार की। ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गया। और मैंने कुछ घाटियों का निर्माण किससे होता है? विवर्तनिक गतिविधियों से भी होता है, जिन्हें क्या कहते हैं? भ्रंश घाटी कहते हैं। तो अब ये ध्यान रखना है, घाटी किस किस आकार की? यू या वी आकार की। ये बन कहाँ रही है? पहाड़ी या पर्वतों के बीच का निचला क्षेत्र है। नदी या ग्लेशियर द्वारा अपरदन से बन रही हैं, पहली बात। आगे बात कर लेते हैं। मैप देख लेना, यू आकार की होती हैं, वी आकार की होती हैं। अच्छा, तो अब यू आकार की और वी आकार की डेफिनेशन देख लें थोड़ी सी, क्योंकि ये तो पता ही होनी चाहिए ना, यू आकार की कैसे बनेगी, वी आकार की किससे कैसे बनेगी। तो वी आकार की घाटी कैसे बनती है? चलो ये बताओ, बताओ। तो ये ध्यान रखेंगे, वी आकार की घाटी यह नदी या जलधारा के ऊपरी भाग में तेज कटाव से बनती है। वी आकार की में चले जाओ। ये वी आकार की वैली है। मैप देख लो आप, वी आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, ऊपर पर्वत दिख रहा है, तो कह रहा है नदी के ऊपरी भाग में, नदी के ऊपरी भाग में तेज कटाव से बनती है। और ये कैसी दिखती है? अंग्रेजी के वी अक्षर के समान दिख रही है ना, अंग्रेजी के वी अक्षर के समान दिख रही है। अब अच्छा कि मैम ये नदी, अच्छा जो वी आकार की घाटी है उसमें नाम आ रहा है नदी, नदी का नाम आ रहा है, इस पे फोकस करो कि नदी के ऊपरी भाग में तेज कटाव से बनती है। नदी के ऊपरी भाग में, नदी के ऊपरी भाग में तेज कटाव से बनती है। इसमें वी आकार की जो घाटी है उसमें किसका नाम लिया जा रहा है? नदी का नाम। अब यू आकार की में आओ, इस पे किस पे फोकस किया जा रहा है? यू आकार की, यह हिमनद, ये देखो, और इसमें देखो कितना फर्क है। यह हिमनद द्वारा निर्मित है। तो हिमनद यानी ग्लेशियर द्वारा निर्मित कौन सी घाटी? वी आकार की या यू आकार की? अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्लास में याद करना है। यह हिमनद द्वारा निर्मित, क्योंकि बर्फ के भार से घाटी चौड़ी और गहरी हो जाती है। तो आपको ये याद रखना है, यू आकार की जो होगी, यू शेप, यू आकार की, ये ध्यान रखना है, यह हिमनद, यह हिमनद, हिमनद मैंने बताया ना, हिमनद ग्लेशियर द्वारा निर्मित होती है, निर्मित होती है। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जो यू शेप्ड वैली होगी ना वो बर्फ के पिघलने से निर्मित होती है। क्यों? क्यों तो रहने दो, उसको लिखा है थ्योरी में, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि बर्फ के भार से घाटी क्या हो जाती है? चौड़ी और गहरी। देखो चौड़ी और गहरी हो गई ना, ये ध्यान रखना। बस ये घाटियों में यही चीजें आपको ध्यान रखनी है। वी आकार की जो घाटी है, वी देख लो, वी शेप बना हुआ है ना, ये नदी के ऊपरी भाग में तेज कटाव से बनती है। वी आकार की में क्या याद रखना है? नदी। और यू शेप्ड वैली में क्या याद रखना है?
यह है किससे? हिमनद द्वारा, यानी ग्लेशियर द्वारा। यू शेप्ड वैली क्या नदी से बन रही है? यू शेप्ड वैली में कहीं भी नदी का नाम नहीं आएगा। यू शेप्ड वैली में कहीं भी नदी का नाम नहीं आएगा, बिल्कुल। यू में हिमनद आएगा, हिमनद। यू में ध्यान रखना हिमनद, और वी में नदी। चलो अब एक होता है भ्रंश घाटी, किसे कहते हैं? भ्रंश। यह पृथ्वी की पपड़ी में दरारों या भ्रंशों के कारण बनती है, जब भूभाग का एक हिस्सा नीचे धंस जाता है। पता है इसमें क्या होता है? इसमें कुछ नहीं होगा। इसमें ये है भ्रंश घाटी में ना, अंदर पृथ्वी के अंदर क्या है? प्लेटें। प्लेटें भी है ना, तो याद रखना जो प्लेटें हैं एक दूसरे के आसपास जा रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और एक दूसरे से ऐसे भी जा रही हैं। तो ये जो भ्रंश घाटी बनेगी, ये प्लेटों के एक दूसरे के दूर जाने से धरती ऐसे टेंशन में होगा और ऐसे ऐसे खिंचती हुई चल जाएगी, मतलब तनाव आएगा उसके अंदर, तो ऐसे हो जाएगी, ऐसे। और यहां पर तो जब इस तरीके से ध्यान रखेंगे ये, तो यहां पे क्या, ये टेंशन से धरती ऐसे करके देखो, इधर से इस तरीके से प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी, तो यहीं पे जब दूर जाएंगी तो यहीं पे किसका निर्माण होगा? ये होगी रिफ्ट घाटी, जिसे भ्रंश वैली बोला जाता है, भ्रंश घाटी। तो यह पृथ्वी की पपड़ी में दरारों या भ्रंशों के कारण बनती है, जब भूभाग का एक हिस्सा नीचे धंस जाता है। बस, तो ये आपको ध्यान रखनी है। अब भारत में कौन कौन सी घाटी है? एक गोर्ज के बारे में भी याद रख सकते हैं। गोर्ज ये एक बहुत ही संकरी और गहरी घाटी होती है, जो नदी के कटाव से बनती है, यानी बोल दो गहरा खड्डा, बहुत अंदर खड्डा, खड्डे टाइप का। तो इट इज ए वेरी नैरो एंड डीप वैली फॉर्म्ड बाय रिवर इरोजन। अब भारत की घाटियां पढ़ लेते हैं हम। भारत में जो घाटियां हैं, मरखा घाटी। मरखा घाटी किस यूनियन टेरिटरी की है? क्या लिखा हुआ है सामने? अब आंसर करो फटाफट। लद्दाख में। नुब्रा घाटी कहाँ की है? लद्दाख की। कश्मीर वैली जम्मू कश्मीर की ही है। कहाँ की है कश्मीर वैली? ये भी आप ध्यान रखोगे। इसके बाद घाटियां कुछ इस तरीके से दिखती हैं। ये है घाटियां, पर्वतों के बीच ही मिलेंगी, वी शेप की में, ये ध्यान रखना। वी शेप में, ये देखो वी शेप की है ना, ये घाटी है इस तरीके से वी शेप में ही रहेगी घाटियां। हमेशा याद रखना, दो पर्वतों के बीच में मिलेगी। कुछ नदी के द्वारा बन सकती हैं, कुछ ग्लेशियर के पिघलने के द्वारा बन सकती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अब हिमाचल प्रदेश की देख लो। हिमाचल प्रदेश में सबसे इंपॉर्टेंट घाटी हिमाचल प्रदेश है चंबा घाटी, कांगड़ा, स्पीति, पांगी, कुल्लू। तो हमेशा याद रखना कुल्लू घाटी से ही क्वेश्चन बनता है। पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे, कुल्लू घाटी से ही क्वेश्चन मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये घाटी। हिमाचल प्रदेश ऐसे क्वेश्चन किया जाएगा कि ये स्टार लगा दिया मैंने क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये होगा, कुल्लू घाटी, इसे देवताओं की घाटी भी कहते हैं। कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन दे देगा वो तो। भारत के किस राज्य में स्थित है? भारत के किस राज्य में स्थित है कुल्लू वैली? तो 4 ऑप्शन मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश मिलेगा, लद्दाख मिलेगा, जम्मू कश्मीर मिलेगा, उत्तराखंड मिलेगा। आसपास के स्टेट ही दे देगा वो। तो आप किस पे टिक कर आओगे? कुल्लू घाटी उत्तराखंड पे? तो गलत हो जाएगा अगर उत्तराखंड करके आओगे, हिमाचल प्रदेश है। ये क्वेश्चन मिलेगा। एग्जामिनर इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि देवताओं की घाटी हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को कहा जाता है? दूसरा क्वेश्चन, तब आप क्या आंसर करोगे?
कुल्लू घाटी को। कुल्लू घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में है? एक क्वेश्चन ये आता है तीसरा। तो कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच स्थित है। तो 3 क्वेश्चन इससे पीवाईक्यू में मिलते ही मिलते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। टाइम हो गया, बताओ जल्दी से। एक बार आपकी कमेंट्स लगा लूं मैं। आरुषि मैं, अब बताओ कुछ दिक्कत कुछ परेशानी? मैम बायोलॉजी की क्लास का टाइम हो गया। हाँ चलो ठीक है, बायोलॉजी क्लास का टाइम हो गया। ओके इंपॉर्टेंट, अब बाकी कल बताऊंगी, ठीक? चलो हाँ हाँ तुम्हारी बायोलॉजी की क्लास है। चलो तो बस इसके आगे ना हिमाचल प्रदेश की याद कर लो, मैंने यहां तक कराई है, कल से इसके आगे कराऊंगी, ठीक? अच्छे समझ आए ना? चलो तो ठीक है ना, अच्छे समझ में आया? कल इसके आगे मुझे बता देना कि मैम आगे हिमाचल प्रदेश की होगी, तो मैं हिमाचल प्रदेश से ही करवा दूंगी। चलो थैंक यू सो मच, कल मिलेंगे अब।